भगवान श्री कृष्ण ने देवी रुक्मिणी से राक्षस विधि से क्यों विवाह किया। हेलो फ्रेंड्स, देवी रुक्मिणी सीता क्यों नहीं हैं यह हम पार्ट 1 से भली भांति जान चुके हैं। फिर भी बहुत से ऐसे अलौकिक रहस्य हैं, इंटरेस्टिंग तथ्य हैं जिन्हें जानकर आप राधा कृष्ण के प्रेम की गहराई को समझ सकेंगे। उसी में से एक रहस्य है भगवान श्री कृष्ण का देवी रुक्मिणी से राक्षस विधि से विवाह करना, जिसका आग्रह स्वयं देवी रुक्मिणी ने भगवान श्री कृष्ण को पत्र लिखकर किया था। पहले भगवान ने उनका हरण किया, फिर रुक्मी, शिशुपाल, जरासंध की सेनाओं से घोर युद्ध किया और फिर रुक्मिणी से विवाह किया। इस संपूर्ण प्रकरण में उन्होंने रुक्मिणी के भाई रुक्मी का सिर मोड़ दिया, उसे बालों से रहित कर उसका अपमान किया और तदुपरांत उसे अपमानित ही छोड़ दिया, जिसके बाद वह पुनः अपने राज्य नहीं गया। भीष्मक की प्रतिष्ठा समाज में गिर गई। श्री कृष्ण के लिए इसमें कुछ भी गलत नहीं था, वो सभी अधर्मी थे और श्री कृष्ण के घोर शत्रु भी। श्री कृष्ण को अपने शत्रुओं की प्रतिष्ठा से कोई लेना देना नहीं था, अपितु क्षत्रिय होने के नाते श्री कृष्ण के लिए यह एक अच्छा योग था शत्रु की मानहानि का। रुक्मिणी ही नहीं, श्री कृष्ण के जितने भी विवाह हुए हैं ज़्यादातर युद्ध के उपरांत ही हुए हैं, आकस्मिक हुए हैं, बिना किसी योजना के। ना तो कहीं श्री कृष्ण दूल्हे बनकर ही गए हैं और ना तो उनकी बारात ही निकली है 16,108 विवाहों में। जबकि भगवान राम का विवाह देवी सीता से सभी शुभ मंगल शकुन और माता पिता और गुरुजनों के आशीर्वाद के साथ पूर्ण विधि विधान से हुआ है। भगवान राम की बारात भी आई है और देवी सीता की विदाई भी हुई है। यही नहीं, भगवान के बुद्ध अवतार और चैतन्य महाप्रभु के अवतार, दोनों ही अवतारों का उनकी लक्ष्मी से पूर्ण विधि विधान से हर्षोल्लास के साथ विवाह हुआ है। चारों अवतारों राम, कृष्ण, बुद्ध और चैतन्य में मात्र श्री कृष्ण का विवाह ही हजारों की संख्या में हुआ है, पर रुक्मिणी समेत एक भी विवाह विधि विधान से नहीं हुआ है। कारण स्पष्ट है, इस बार भगवान का विवाह उनकी लक्ष्मी से हुआ ही नहीं। रुक्मिणी समेत हजारों की इच्छा पूर्ण करने के लिए भगवान को अपनी लक्ष्मी देवी राधा से विरह सहना पड़ा, क्योंकि वो उनका वास्तविक और सत्य संबंध है, सीता हैं। सीता के रहते हजारों तो दूर, दूसरी स्त्री की कल्पना भी भगवान नहीं कर सकते। तो जाना आपने कितना प्रेम है भगवान श्री कृष्ण को देवी राधा से, या हम कहें परम ब्रह्म भगवान राम को जगदम्बा सीता से। श्री कृष्ण बनकर उन्हें राम पर आसक्त हजारों नारियों के कारण देवी राधा से विरह सहना पड़ा, पर विवाह एक भी विधि विधान से नहीं किया और एक ही जन्म में हजारों विवाह कर द्वारिका के राजमहल में स्त्रियों का मेला ही लगा दिया। हम सब जानते हैं, जितनी ज़्यादा संख्या उतना कम महत्व। और इन अपूर्ण विधियों से हुए और हजारों की संख्या में किए गए विवाहों से उन्होंने देवी राधा को यह भी बता दिया कि वह उनके लिए कितनी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जो उनके जीवन में वो नहीं, उनके भाग्य में वो नहीं, तो उन्होंने इतने विवाह कर लिए और वो भी जैसे तैसे। कोई भी स्त्री उनके जीवन में कभी विशेष न बन पाई, कोई भी अर्धांगिनी कहलाने की अधिकारी न बन पाई। वैसे भी अर्धांगिनी मात्र एक ही होती है, जैसे राम की देवी सीता हैं और भगवान शिव की माँ गौरी हैं। इन स्पष्ट संकेतों से भगवान श्री कृष्ण ने अपना समर्पण देवी राधा के प्रति पूर्ण निष्ठा से व्यक्त किया और निभाया भी। प्रेम की ऐसी पराकाष्ठा है भगवान की, समर्पण का ऐसा भाव है, कर्म की गूढ़ गति ने उन्हें इन रुक्मिणी समेत 16,108 जीवात्माओं के साथ सांसारिक और दैहिक संबंध में जरूर बांध दिया, पर उन्होंने समर्पण मात्र देवी राधा को दिया। वैसे भी समर्पण का यही धर्म है, वो मात्र एक के प्रति ही होता है। इसके अतिरिक्त क्या आप जानते हैं कि जब भी देवी लक्ष्मी धरा पर अवतरित होती हैं, उनका प्रमुख नाम हमेशा आ उच्चारण के साथ ही पूर्ण होता है। जैसे राम की लक्ष्मी सीता हैं, 2 अक्षर का नाम है, आ उच्चारण के साथ पूर्ण होता है। राधा 2 अक्षर का नाम है, राधा 2 अक्षर का नाम है और आ उच्चारण पर पूर्ण होता है। लक्ष्मी देवी का पूरा नाम लक्ष्मी प्रिया है, जो 2 नामों से मिलकर बना है और यह भी आ उच्चारण पर पूर्ण होता है।
और यशोधरा और गोपा भगवान बुद्ध की पत्नी के दोनों नाम प्रमुख हैं और दोनों ही आ उच्चारण पर पूर्ण होते हैं। यहाँ सीता, राधा, गोपा, प्रिया ये चारों नाम मात्र 2 अक्षर के हैं और आ उच्चारण पर ही पूर्ण होते हैं, जबकि रुक्मिणी नाम इनसे सर्वथा भिन्न है। अलौकिक संबंध, जन्म स्थान, अपूर्ण प्रेम कथा, देह त्याग और नाम की समानता देवी सीता, देवी राधा, देवी गोपा और देवी लक्ष्मी प्रिया चारों देवियों का बिल्कुल समान है, जबकि इन सभी मापदंडों पर देवी रुक्मिणी पूर्णतया भिन्न व्यक्तित्व हैं। और भी जानिए, चाहे देवी राधा हों या सीता या देवी लक्ष्मी प्रिया या यशोधरा, ये जिस कुल में जन्म लेती हैं वहाँ धर्म ही धर्म है और रुक्मिणी जहाँ जन्म लेती हैं वहाँ अधर्म ही अधर्म है। अधर्म ही अधर्म है। अधर्मी ही भगवान के बैरी होते हैं, धर्मवान नहीं। जहाँ ईश्वर की शक्ति का प्रादुर्भाव हो वहाँ अधर्म नहीं हो सकता। देवी सीता लज्जा की मूर्ति हैं और त्याग की पराकाष्ठा हैं। हम सब जानते हैं कि उन्होंने भगवान राम से अपना अलौकिक संबंध जानकर भी धैर्य रखा और माता से, माँ गिरिजा से हृदय में प्रार्थना की कि हे माँ, मेरा विवाह आपकी कृपा से भगवान राम से संभव हो जाए। पर रुक्मिणी धैर्य और लज्जा की देवी नहीं है। वो पत्र लिखने, हरण की विधि बताने में जरा भी संकोच नहीं करती और श्री कृष्ण के साथ अपने ही पूर्व नियत विवाह से चली जाती हैं और भीष्म की प्रतिष्ठा धूल में मिला देती हैं। जबकि देवी सीता प्रजा द्वारा उनके चरित्र पर दोषारोपण के बाद पति द्वारा राजधर्म से विवश होकर त्यागे जाने पर राजा जनक और राम दोनों ही की प्रतिष्ठा के लिए मिथिला न जाकर वाल्मीकि ऋषि के आश्रम में अत्यंत साधारण स्थिति में जीवन जीती हैं। हाँ, देवी सीता ने एक बार धैर्य जरूर खो दिया था, जब सोने के हिरण के पीछे राम घने जंगल में चले गए थे और जब उसी हिरण रूपी मारीच ने हाँ लक्ष्मण की आवाज़ निकाली थी भगवान राम के स्वर में, भगवान राम के द्वारा उसका संहार होने पर छल करके, माया करके। तब सीता बहुत अधीर हो गई थीं और भगवान राम के बल को जानने के बाद भी, लक्ष्मण के समझाने के बाद भी उन्होंने अपने पति के प्राणों को संकट में जानकर लक्ष्मण को जबरदस्ती वन में भेज दिया था। लक्ष्मण उनकी सुरक्षा के लिए लक्ष्मण रेखा भी निर्माण करके गए थे, क्योंकि वन जंगली जीवों और मायावी राक्षसों से भरा था। पर देवी भगवान राम को संकट में जानकर अपना धीरज हार गई थीं। इसके बाद रावण के षड्यंत्र और अनैतिक कार्यों को तो हम सब जानते ही हैं। पर देवी रुक्मिणी श्री कृष्ण को जब हरण के हेतु बुलाती हैं तो पहले ही शर्त रख देती हैं कि आपको जरासंध, शिशुपाल इत्यादि की सेनाओं से युद्ध कर उन्हें परास्त करना होगा और पत्र में उनके ना जाने पर मरने तक की बात कर देती हैं। वास्तव में ये कोई प्रेम पत्र ही नहीं था, इससे षड्यंत्र पत्र था जिसके अनुसार श्री कृष्ण को विदर्भ आना ही आना था। ये पत्र एक क्षत्रिय के पौरुष को मापने के लिए था। यदि श्री कृष्ण ना जाते तो रुक्मी और शिशुपाल उन्हें कायर कहते और उनके जाने पर युद्ध की पूरी तैयारी थी शिशुपाल, रुक्मी और जरासंध की। भला विवाह के आयोजन पे इतनी सेनाओं का क्या प्रयोजन था? रुक्मिणी श्री कृष्ण को इन सभी सेनाओं से युद्ध का खुला आमंत्रण श्री कृष्ण को देती हैं। यदि वह श्री कृष्ण से सच में प्रेम करती तो स्वयं ही द्वारिका चली जाती, श्री कृष्ण के पास, श्री कृष्ण के प्राणों को संकट में नहीं डालती। वैसे भी प्रेम समर्पण मांगता है, परीक्षा नहीं। जिस प्रकार वो द्वारिका गई हैं श्री कृष्ण के साथ, उसमें उनके पितृपक्ष की जो मानहानि हुई है तब शायद उतनी न होती। वास्तव में देवी रुक्मिणी देवी सीता तो है नहीं, बल्कि सर्वथा उनके विपरीत व्यक्तित्व हैं। इसीलिए सीताराम की एकमात्र पत्नी हैं, उनकी अर्धांगिनी हैं और देवी रुक्मिणी 16,107 सौतनों के साथ। हरिओम।